यहाँ भगवान एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि अपने द्वारा दिया हुआ हो या कोई और दे रहा हो, ऐसे ब्राह्मण के धन में रोक नहीं लगानी चाहिए। ब्राह्मण को कोई दक्षिणा दे रहा है, धीरे से टहनी मार दी, इतनी क्यों दे रहा है? टहनी तुम्हें कहां ले जाएगी तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें तो लग रहा है हम इनका भला कर रहे हैं, अरे उनका भला नहीं, उनका भी नाश कर रहे हो और अपना भी नाश कर रहे हो। हमने देखा है, देने वाला दे रहा है और बगल वाला हाथ दबा रहा है, इतना नहीं ज्यादा है, रख लो। अरे भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? ऐसा होता है कि नहीं शास्त्री जी? शादी ब्याह में हमने खूब देखा, शादी हो गई, विवाह हो गया, अब वो पंडित जी को कुछ दे रहे हैं और दूसरे फूफा जी पैसे हाथ दबा रहे, इतना नहीं। अरे देने दो हैं भैया, तुम तो उनके हितैषी बन के दिखा रहे हो कि हम देखो तुम्हारा पैसा बचा रहे। अरे तुम हितैषी अभी बन रहे हो, रात में जब बैंड बाजे के पीछे गड्डियां फेंक रही थी तब तुम कहां गए थे? हैं? भोजन में लाखों रुपए का माल बर्बाद हो गया तब तुम कहां सो रहे थे? तमाम लोग शराब पी पी के इधर उधर पड़े हैं, वहां तुम बचाने नहीं गए? मत बर्बाद करो। और वो लीपा पोती के चक्कर में 15,000 लगाया। आजकल तो इससे भी ज्यादा शायद लगता है ना, बहुत ज्यादा। हाँ हम तो कभी कराए नहीं तो पता नहीं। हाँ हमारे शास्त्री जी कह रहे 60-70 हजार रुपए अभी बुक होते हैं दुल्हन के लिए तैयारी। अब वो दुल्हन बेचारी, ऐसा लगता है भगवान जाने क्या कर दिया, पहचान में ना आए। मुझे लगता है कि वो फेस लॉक वाले मोबाइल होते तो खुलते भी नहीं होंगे उस दिन, तो क्योंकि मोबाइल ना पहचाने की वही है। खूब करिए, आनंद लीजिए, लेकिन भैया एक तो ये है कि बेकार के व्यसनों में और बेकार की फैशन में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है। देखो हम तो एक बात कहते हैं शास्त्री जी, धनी मानी लोग अपने बेटा की बेटी की शादी में 50 लाख रुपए फूंक दिया। हम कहते हैं आप वो काम 15 लाख में कर लीजिए, 20 लाख में कर लीजिए, और जो 15-20 लाख रुपए आप बचा करके कहीं गरीबों में काम, कहीं कुछ बढ़वा दीजिए, गरीबों के लिए कुछ काम करवा दीजिए, आप कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। आपने जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए वहां अपने फैशन के, अपने दिखावे के रूप में फेंका, उससे क्या पाप पुण्य होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन भैया आपने कहीं जाकर के किसी ठुठरते हुए गरीब को एक कम्बल उड़ा दिया तो वो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा, सोचिए जरा। गरीब ठंड से ठुठुर रहा है और आपने ले जाकर एक कम्बल उसके ऊपर उड़ा दिया, उसको कोई आपने दे दिया, तो किसी भूखे के पेट में भूख की आग जल रही है, आपने उसको दोने वाला खिला दिया, तो आप बतलाइए वो ज्यादा पुण्य है कि वहां आपने भर भर के प्लेटें फेंकी, वो ज्यादा पुण्य है? 1000 रुपए की प्लेट, 2000 की प्लेट, लोग जरा चखा फेंक दिया। मुझे नहीं लगता कि वहां पुण्य होता होगा, लेकिन किसी गरीब को, किसी भूखे को, किसी अभावग्रस्त को आपने एक कपड़ा दे दिया, भोजन दे दिया, तो हमें लगता है आपने यज्ञ कर लिया साहब, वो आपका बहुत बड़ा यज्ञ हो जाएगा। वहां बचाइए, और बचा करके हम ये नहीं कहते कि यहां कर दीजिए कि कहां कर दीजिए, आपको जहां अच्छा लगता हो अपनी आंखों से जाके कहीं देखिए, जहां कोई ऐसे दीनहीन लगे, अभावग्रस्त लगे, जहां लोग लगे, वहां जाके अपने हाथ से करिए। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, धन का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो। भगवान ने दिया है, ये मत सोचो कि हमने कमाया है। कई लोग सोचते हैं हमने कमाया, जैसे मर्जी खर्च करें। हमने नहीं कमाया है, अरे भगवान ने हमें कृपा करके उस स्थान पे पहुंचाया, उस योग को बनाया, तो ये भगवान की कृपा है कि हमें वो योग्यता दी जो हमारे पास आया। अब हम उसका कैसे विनिमय कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। दूसरा, सत्कर्म में, दान में, इसमें कोई दूसरा कर रहा हो तो किसी को रोक नहीं लगानी चाहिए।